हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डिस्कस। तो आज आप सभी के लिए क्लास 10th का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 45 लेकर आए हैं और यह वर्कशीट आपका 16 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आज का जो वर्कशीट है वो VVI वर्कशीट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशीट है। यहीं से आपके क्वेश्चंस 95% पूछे जाएंगे आज के वर्कशीट से ही। तो आई होप आपको इस वर्कशीट को बेहतर तरीके से समझना है। ओके फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां एवं मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं, ये मोस्ट वीवीआई हैं। आपसे कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी, मेंडलीफ के आवर्त सारणी की खामियां क्या थी या कमियां क्या थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी पर काम किया तब तक 63 एलिमेंट तत्व ज्ञात थे। कितने? 63। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। अर्थात तत्वों के गुणधर्म जो है ना, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है, ये आपको याद रखना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ है जो ग्रुप यानी समूह कहलाते हैं और क्षैतिज पंक्ति को पीरियड यानी आवर्त कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है, जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह कहते हैं, ठीक है, और क्षैतिज को आवर्त कहते हैं, क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं, आवर्त। अब देखिए इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं, ये आपको अच्छे से समझना है और ये आपके एग्जाम में आएंगे और ये सारे आपके वर्कशीट में भी क्वेश्चन आंसर है, उसमें है ये उपलब्धियां। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मतलब कुछ रिक्त स्थान को छोड़ा और उन्होंने जो बनाया ना, वो किसके आधार पे? उन्होंने परमाणु भार के आधार पे बनाया था, ठीक है। अनुमानित तत्व और वास्तविक तत्व क्या थे? एका बेरोन वो कहते थे अनुमानित तत्व है, लेकिन उसका वास्तविक नाम था स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम, इसका वास्तविक नाम है गैलियम। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं एका सिलिकॉन, इसका नाम है जर्मेनियम। अब उन्होंने सेकेंड पॉइंट क्या किया, इनके द्वारा अनुमानित तत्वों के गुणधर्म का अनुमान भी बाद में ही सही पाया। क्या पाया? बाद में ही सही पाया। जिसमें देखिए गुणधर्म एका एल्यूमिनियम और गैलियम, जैसे परमाणु द्रव्यमान जो है 68 था, तो उसका बाद में ये इसका जो गैलियम का जो ना क्या हुआ 69.7 हुआ। ऑक्साइड का सूत्र E2O3 इन्होंने दिया था, जैसे Ga2O3 ये होता। क्लोराइड का सूत्र ECl2 GaCl2। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। थर्ड है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस जिनकी खोज बाद में हुई थी वो भी पिछली अवस्था को छेड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता था। अब देखिए मेंडलीफ ने तत्व के से बनने वाले हाइड्रा एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्व के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। तत्व वर्गीकरण के लिए क्या माना? मूलभूत गुणधर्म। ये क्वेश्चन का आंसर है, आगे मैं बताऊंगा अभी। अब देखिए इनकी सीमाएं क्या थी, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म क्षार धातुओं व हैलोजन धातुओं से मिलते जुलते हैं। अब देखिए क्षारीय धातु की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो है ना हाइड्रोजन के यौगिक है, सोडियम के यौगिक सोडियम क्लोराइड है। वाटर ये Na2O सोडियम के यौगिक है और H2S ये क्या Na2S ये सोडियम की यौगिक है। तो हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु है, जिस तरह से हाइड्रोजन द्विपरमाणु है, ठीक है, अणु है, वह धातु व अधातु के साथ अभिक्रिया कर सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। ठीक है, हैलोजन भी धातु अधातु के साथ क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। अब आप देख सकते हैं जो यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व से समस्थानिक को अलग अलग
स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। अब नेक्स्ट है, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। इस प्रकार यह अनुमान लगाना पाना संभव नहीं है था कि दो तत्व के मध्य कितने तत्व की खोज होगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये फादर ऑफ आवर्त सारणी के जो पिता है या आवर्त सारणी के जो जनक है वो कौन है? मेंडलीफ है। कौन है? मेंडलीफ है। तो आइए अब इसके क्वेश्चंस हैं, इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं और इसका एक एक सॉल्यूशन आपका इसी वर्कशीट में है। मैंने इसी से आपको अच्छे तरीके से करा दिया है और मैं अटैच किया हूँ अच्छे से। कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? तो आपको यहाँ पर लिखना है कौन आवर्त सारणी के नाम से जाने जाते हैं? तो मेंडलीफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये देखिए मेंडलीफ, देखिए। तो पहला आपको पहले क्वेश्चन है, कौन आवर्त सारणी के जनक के नाम से जाने जाते हैं? इन्होंने कौन कौन से प्रश्न है, कौन सा इन्होंने कौन कौन से गुणधर्म का प्रयोग आवर्त तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए किया था? तो उत्तर, तो इनके पिता जो मेंडलीफ मतलब आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ है। क्या है? मेंडलीफ है। ये उत्तर है, पिता क्या है? मेंडलीफ है। ये आप लिखेंगे आवर्त सारणी के जनक मेंडलीफ है। ठीक है, अब उसके बाद आप लिखेंगे, अब देखिए मेंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्रा एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। क्या माना? मूलभूत गुणधर्म माना हाइड्रा को। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुणधर्म का प्रयोग आवर्त सारणी में वर्गीकरण करने के लिए किया। तो किसको लिया था उन्होंने हाइड्रा और ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलधर्म माना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा व इस प्रकार ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो कि उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इन तत्वों के नाम लिखिए व ये भी बताइए कि इन्हें क्या क्या नाम दिया गया था। ठीक है, अब देखिए तो इस तत्व का नाम निम्नलिखित है। ये उत्तर आप लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था, वो इस प्रकार ऐसे तत्व के अस्तित्व का अनुमान लगाया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। अर्थात उस समय तक वो तत्व को ज्ञात नहीं थे, यानी खोज नहीं हुई थी और उसको बाद में खोजा गया। ठीक है, और उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया। कौन कौन से तत्व थे देखिए, जैसे अनुमानित तत्व एका बेरोन, तो इन्होंने स्कैंडियम बाद में इसका नाम हुआ, इन्होंने एका बेरोन करके छोड़ा था। अब देखिए एका एल्यूमिनियम, इसका गैलियम नाम हुआ। एका सिलिकॉन, इसका जर्मेनियम नाम हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का उत्तर था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये प्रश्न थर्ड है। ये कौन सा है? प्रश्न नंबर थर्ड है आपका। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां को लिखिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से करना है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए इसे उत्तर देखते हैं। उत्तर, अब देख ली, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा था, वो इस प्रकार ऐसे तत्व अस्तित्व में अनुमान लगाया जो उस समय ज्ञात नहीं थे। तो देखिए ये सारे उत्तर में आप लिखेंगे मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को छोड़ा था विश्व, जैसे एका बेरोन स्कैंडियम है, एका एल्यूमिनियम गैलियम है, एका सिलिकॉन जर्मेनियम है। और दूसरा आप जो है ना ये लिख सकते हैं, आपको ये भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दूसरे अनुमानित तत्व के गुणधर्मों को अनुमान भी बाद में सही पाया। अब देखिए ये आप इसमें नहीं लिखेंगे, ये वाला पॉइंट आप इसमें नहीं लिखेंगे,
ये पॉइंट नहीं लिखेंगे तो आपको लिखना क्या है स्पेशली इसमें, देखिए उत्तर में आपको यहाँ तक लिखना, यहाँ से यहाँ लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ से, देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं, उसके बाद आपको आंसर में ये लिखना, ठीक है। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की जिनकी खोज बाद में हुई को भी पिछली अवस्थाओं को छोड़े बिना नए समूह में रखा जा सकता था। मेंडलीफ ने तत्व से बनने वाले हाइड्रा एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सीमाएं क्या थी? तो अब देखिए इसकी सीमाएं, आपको लिखना है बहुत अच्छे से, बहुत आसान है। अब आज का वर्कशीट बहुत इजी है। मेंडलीफ अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं लगा सके क्योंकि हाइड्रोजन के गुणधर्म चार धातु व हैलोजन दोनों से मिलते जुलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको यहाँ से लिखना है। अब उसके बाद आपको जो है ना, देखिए ये भी आप लिख सकते हैं स्टार वाला जो है ना, इसको समझने के लिए जैसे सारी धातु की भांति हाइड्रोजन हेलोजन ऑक्सीजन व सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो। नहीं लिखना चाहते तो ये मत लिखिए, ठीक है। और आपको उसके बाद आपको ये कंपलसरी है लिखना, देखिए ये कंपलसरी है आपको लिखना, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्थानिक को अलग अलग स्थान पर रखा जाएगा जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित होती है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं एक तत्व के एक से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। इस प्रकार यह अनुमान लगा पाना संभव नहीं था कि दो तत्व के मध्य कितने तत्व की खोज हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।